इनकी शादी नहीं हुआ था इन लोग का, लेकिन ये दोनों का एक बच्चा हो गया था। 5 साल तक साथ में रहने के बाद इस लड़के का एक सरिता रिश्ते का कत्ल। तो भाई भांजा है तो क्या दिक्कत है, बस बात यही है। मैं शक वक नहीं करता था उससे। भैया मामी से प्रेम फिर शादी। जितने भी संदिग्ध हैं इस मामले में उनको उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही जो है मामले का निराकरण हो जाएगा। और फिर जंगल में बेरहमी से हत्या। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश कुमार साहू और आप देख रहे हैं द छत्तीसगढ़। आज की ये खबर सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं, ये कहानी है भरोसे के टूटने की, रिश्ते की मर्यादा लांघने की और शक, शराब और साजिश से रची गई एक ख्वाबनाक हत्या की। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से सामने आई ये वारदात हर किसी को झकझोर कर देने वाली है, जहां एक युवक ने अपने ही मामी, जिसे उसने प्यार किया, जिसे शादी की और जो उसके बच्चे की मां थी, उसी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। मृतिका का नाम पिंकी सोलंकी, उम्र सिर्फ 26 साल। करीब 8 साल पहले पिंकी की शादी हुई थी भैंसा मुड़ा निवासी शिवदास से। शादी के कुछ साल बाद सब कुछ सामान्य रहा। फिर काम की तलाश में शिवदास अपनी पत्नी पिंकी को लेकर अंबिकापुर आ गया। यही किराए के मकान में रहने के दौरान पिंकी ने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन इसी घर में कुछ समय बाद दाखिल होता है एक और किरदार, शिवदास का भांजा हेमंत सोलंकी। उसका उम्र करीब बताया जा रहा है 24 साल। काम की तलाश में हेमंत भी अंबिकापुर आता है और मामा मामी के साथ रहने लगता है। शिवदास अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था और इसी दौरान मामी पिंकी और भांजे हेमंत के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। घर के भीतर पनपा ये रिश्ता धीरे धीरे अफेयर में बदल गया। हालत ऐसे बने कि पिंकी ने अपने पति शिवदास को छोड़ दिया और अपने भांजे हेमंत के साथ रहने लगे। समाज, रिश्ते, मर्यादा सब कुछ पीछे छूट गया। बाद में दोनों ने लव मैरिज कर ली। इस रिश्ते से पिंकी को एक और बच्चा हुआ, करीब 5 महीने की एक बेटी। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन जल्द ही रिश्ते में शक ने जगह बना ली। पिंकी जो है सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी। हेमंत को शक था कि वह कई लड़कों से फोन पर बात करती है। वह पिंकी को सोशल मीडिया छोड़ने के लिए दबाव डालता था, लेकिन पिंकी ने इनकार कर दिया। बस यहीं से प्यार का रिश्ता नफरत और झगड़े में बदलने लगा। लगातार विवाद के बाद पिंकी अपने दोनों बच्चों के साथ अलग रहने लगी। पुलिस जांच में सामने आया कि हेमंत ने करीब 2 महीने पहले पिंकी की हत्या की साजिश रच डाली थी। वही मृतिका की छोटी बहन रिंकी पाटिल का आरोप है कि हेमंत का किसी और लड़की से भी अफेयर था, जिसके चलते पिंकी उनसे अलग रहने लगी थी। रिंकी पाटिल छोटी बहन, मृतिका का छोटी बहन रिंकी पाटिल, उसने बताया, मेरी बहन 5 साल से उस लड़के के साथ रिलेशन में थी। शादी नहीं हुई थी, लेकिन बच्चा हो गया था। लड़के का दूसरा अफेयर सामने आया। मेरी बहन अलग हो गई थी। तो वही 29 जनवरी को हेमंत को अपने प्लान को अंजाम देने का मौका मिल गया। उसने पिंकी को बर्थडे सेलिब्रेशन के बहाने बुलाया। पिंकी ने अपने बेटी को करीब 12:30 बजे बहन रिंकी के घर छोड़ा और कहा कि वह दोस्त के यहाँ पार्टी में जा रही है। लेकिन वो पार्टी असल में मौत का जाल थी। होटल, केक, शराब और फिर जंगल। पुलिस के मुताबिक हेमंत और पिंकी अंबिकापुर में मिले, एक होटल में नाश्ता किया, फिर दोनों बाइक से पहुंचे भोरबंज डैम, पिलवा पहाड़ स्थित पिकनिक स्टॉप। वही दोनों ने केक काटा, खूब शराब। नशे की हालत में हेमंत पिंकी को जंगल के अंदर ले गया। जंगल में हेमंत ने पहले पिंकी का दुपट्टे से गला घोटा। जब वह बेसुध हो गई तो अपने पास रखे चाकू से उसका गला काट दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। जब पिंकी वापस नहीं लौटी और मोबाइल बंद मिला तो परिजनों को अनहोनी की शंका हुई। पुलिस को सूचना दी गई। जांच तेज हुई। आखिरकार जंगल से पिंकी की लाश बरामद हुई। घटना की जानकारी मिलते ही सूरजपुर पुलिस हरकत में आई। आरोपी हेमंत सोलंकी निवासी पंडोपारा, कोरिया जिला को गिरफ्तार किया गया। कड़ी पूछताछ में हेमंत ने हत्या की बात कबूल कर ली। सूरजपुर के योगेश देवागर एडिशनल एसपी ने बताया कि महिला लिव इन में रह रही थी। विवाद के बाद अलग हुई थी। आरोपी ने दुपट्टे से गला घोटा और फिर धारदार हथियार से हत्या कर दी। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। समाज के लिए सवाल, ये मामला सिर्फ अपराध नहीं, ये सवाल है हमारे समाज से। क्या रिश्ते की मर्यादा खत्म हो रही है? क्या शक और गुस्सा इंसान को हैवान बना देता है? और सबसे बड़ा सवाल, बच्चों का क्या कसूर था? दर्शकों,
अगर आपके रिश्ते में तनाव है तो हिंसा रास्ता नहीं, शक, गुस्सा या अहंकार कभी भी हत्या का बहाना नहीं बन सकता। कानून हर हाल में अपराधी को सजा देगा। कृपया किसी भी विवाद में हिंसा का रास्ता ना चुने। कानून का मदद ले, संवाद करें, लेकिन अपराध नहीं। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। ऐसे ही सच्ची और जमीनी खबरों के लिए जुड़े रहिए द छत्तीसगढ़ के साथ। मैं हूं योगेश कुमार साहू। नमस्कार। मेरी बहन है, हम लोग गांधीनगर के रहने वाले हैं। मेरी बहन का नाम पिंकी सोलंकी है। तो वो एक लड़के के साथ 5 साल तक रिलेशन में थी, शादी नहीं हुआ था इन लोग का, लेकिन ये दोनों का एक बच्चा हो गया था। 5 साल तक साथ में रहने के बाद इस लड़के का एक सरिता टोपो नाम की लड़की से 1.5 साल तक इन लोग का अफेयर चला। मेरी बहन बहुत समझाई मेरे जीजा को कि ये सब मत करो या तो फिर अलग हो जाओ। मेरी दीदी को बहुत मारता पीटता था और 1-2 बार चाकू से मारने का ऐसे कोशिश भी किया था मेरे रूम के पास। तो वो लड़की मतलब अलग हो गई। मैं ये सब बताई मेरे को, तो मैं उसको बोली, समझाई कि देखिए ये सब चीज़ गलत चीज़ है, तो ये सब चक्कर में मत रह, तो उससे तलाक ले ले और अपनी बच्ची को सौंप दे और तू अच्छे से जिंदगी बिता, अपना अकेले। मेरी बहन मेरा बात समझ गई। उसके बाद हम लोग थाना गए। थाना से जाके लॉटरी बस हुआ था, तो वहाँ से थाना से हम लोग लिखा पढ़ी दे दिए उनके घर वालों को, लड़के के घर वालों को, लड़का का और उसके बच्चे का जिम्मा दे दिए। बाद वो निकली है घर से 12:30 मतलब 12 बजे अपनी बच्ची को लेके आई स्कूल से। उसके बाद 12:30 बजे जो घर से निकली है, हमारे बीच में स्वेटर को लेके थोड़ा बहस भी हुआ था कि मेरा स्वेटर दे बोल के। तो फिर बस इतना ही मेरा लास्ट बात हुआ है मेरी बहन से। उसके बाद वो चले गई है। उसके जाने के बाद मतलब 1-8 घंटे बाद मैं उसको दोबारा फोन भी की थी कि मेरा लड़ाई हो गया है, तो यहाँ आ जाओ, उसको बुलाने के चक्कर में। उसके बाद जो उसका फोन बंद हुआ है, ना दोबारा उसके पास फोन लगा, ना हमारा कोई कांटेक्ट हुआ। मेरे को जयनगर थाना से एक ही बार उसके बारे में पता चला है कि कोई पिंकी नाम की लड़की है, एक शव मिला है, आप आके पहचान कर लीजिए, शायद हो सकता है कि आपकी बहन का शव है वो। इसके अलावा मुझे कुछ जानकारी का कारण लड़का थाने में ये बोला है कि लड़की का अफेयर था। मतलब मेरा कहना कि जब लड़का अलग हो चुका था, पूरे हर चीज से मतलब लिखा पढ़ी के साथ अलग हो चुका था, तो मेरी बहन अगर किसी से बात भी करती तो उसको क्या लेना देना उस चीज से। वो अपनी गलती की वजह से अलग हुआ मेरी बहन से। मेरी बहन बहुत बोली उसको कि ये सब मत करो, लड़कीबाजी मत करो, लेकिन मेरा जीजा नहीं माना। और वो मेरी बहन को धमकी दिया था अलग होने से 2 महीना पहले। एक वो वीडियो भी बना के अपने इंस्टा पे पोस्ट किया था, मेरा नाम लिया था, मेरी दीदी का, मेरी बच्ची का, कि लोग मेरे को जान से मारना चाहते हैं। उसके बाद मतलब मेरे को धमकी दिया कि तेरे को जो पेट्रोल टंकी में, अंबिकापुर पेट्रोल टंकी में जो हत्याकांड हुआ था चाकू से, मैं तेरे को वैसा ही मारूंगा और तू मेरे हाथ से ही मरेगी। हम लोग अच्छा लाइफ बिता रहे थे दोनों के दोनों। फिर मतलब पहले हम लोग का शादी हुआ, उसके बाद हम लोग यहाँ कमाने आ गए, दुकान में काम करता हूँ। फिर हम लोग अच्छा लाइफ जी रहे थे। फिर ये जो है, ये मेरे मतलब जो भांजा था जिसके साथ भागी थी, फिर ये मतलब वो आया हम लोग के साथ में रहने। तो भाई भांजा है तो क्या दिक्कत है, तो उस बात यही है, मैं शक वक नहीं करता था उससे। अब भाई अपना भांजा, मैं अपना भांजा मानता था उसको। फिर हम लोग साथ में थे, फिर साथ में वो भी रहता था हम लोग के साथ में रहता था। फिर अब वो क्या सोचता था उसके बारे में अब भगवान जाने। मैं तो शक नहीं करता था, पहले भी नहीं किया था और अभी भी नहीं करता था मैं शक। मेरा शादी हो गया, दूसरा शादी हो गया, इतना बढ़ गया कि शायद उन लोग अब नहीं सकेंगे एक दूसरे बिना रहने, यही बात हो रहा होगा शायद। तो फिर मतलब शुरू से ही था, मतलब हम लोग थे, अच्छे से थे, हम लोग अच्छा लाइफ जी रहे थे दोनों। एक बेटी भी है मेरी, मतलब वही हो गई 5-6 साल की, 7 साल की हो गई एक। कल शाम को लगभग 5 बजे के आसपास सूचना मिली कि मोरभंज बेम के जंगल में एक युवती की लाश पड़ी है। तस्दीक के लिए हमारी टीम गई और वहाँ पर एक युवती की लाश मिली है। तो पतासाजी में पता चला कि उसका नाम पिंकी सोलंकी है, 24 साल की है। मूल रूप से गांधीनगर थाना क्षेत्र सरगुजा की निवासी है और वर्तमान में हरिहरपुर नवाडांड चंदोला थाना क्षेत्र के में अंतर्गत रह रही थी। बॉडी अपने कब्जे में ले लिया गया है, पीएम अभी होना बाकी है, विवेचना जारी है और बॉडी के जो है स्थिति को देख के लग रहा है कि संभावित रूप से हत्या ही की गई है। सर, सूत्रों की माने तो हेमंत सोलंकी जो उसका दूसरा पति है, उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया और चरित्र शंका पे वारदात को अंजाम देने की खबरें आई। उस पर क्या कुछ सामने आया? जितने भी संदिग्ध हैं उस मामले में उनको उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही जो है मामले का निराकरण हो जाएगा।